काफिया को डिस्कस किया था। काफिया है हम आवाज अल्फाज जो एक दूसरे से मुनासबत रखते हों, जैसे होता है गाते, जाते, आते। हम आवाज अल्फाज जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट आगे लेक्चर इसी के साथ आगे चलना है, ठीक है। हमने सनत डिस्कस कर रहे थे, सनत तकरार यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो किसी दूसरे शायर के मिसरे को जिसमें इस्तेमाल किया जाए, पहला या दूसरा मिसरा शायर अपना लिखे और पहले या दूसरे मिसरे में किसी दूसरे शायर का मिसरा इस्तेमाल करे ताकि उसके कलाम में वजन पैदा हो, सनत तज़मीन कहलाएगा। शायर का अपने कलाम में किसी दूसरे शायर का मिसरा लिख देना, लेकिन इस सूरत में कि वो मिसरा जो है वो चोरी शुदा ना हो, मिस्तियार लिया गया हो, उधार लिया गया हो। उधार को जाहिर कैसे करेंगे? वावैन में लिख के। वावैन में लिख के समझ आएगी कि ये मिसरा जो है तजमीन शुदा है, सनत तजमीन का हिस्सा है। तजमीन का मतलब होता है जिमन लिया गया,
लिया गया। ठीक है, यहाँ गालिब का शेर है, असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। इकबाल को ये मिसरा, पहला मिसरा पसंद आया। उन्होंने लिखा, असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है, गालिब का कौल सच है तो फिर जिक्र गैर क्या। यहाँ पर पहले मिसरे के इर्द गिर्द अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन्वर्टेड कामा का इजाफा किया। इससे मुराद है कि ये मिसरा जो है वो किसी दूसरे शायर का है, यानी सनत तजमीन का इसमें इस्तेमाल है। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? सनत तलमी तलमी का लुग़वी मुआना इशारा करने की है। शायर का अपने कलाम में या नसर निगार का अपनी नसर में किसी तारीखी वाक़ये, किसी आयत या हदीस की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। चाहे यूसुफ वो कुआं जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। आपको याद होगा, ये मुकम्मल तारीखी वाक़या है। मुबालिगा कहते हैं गलूब को किसी चीज का हद से बढ़ा देना। वो चीज इस कदर ना खूबसूरत हो ना बदसूरत हो, लेकिन उसे बयान करते हुए शायर अपने यहाँ उस वस्फ को या उस बुराई को इस कदर ज्यादती के साथ बयान करे जिस कदर वो उस शख्स में या उस चीज में ना पाई जाती हो। सनत मुबालिगा कहलाएगा।
यहाँ पर है महबूब का, यानी शायर अपने महबूब के बारे में इस कदर उसकी नाजुकी को बयान कर रहा है कि उसका महबूब जो है वो फूल तोड़ता है तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, यानी इस कदर उसका महबूब जो है वो नाजुक है। और इस कदर कोई इंसान नाजुक नहीं होता कि अगर वो फूल तोड़े तो उसके हाथ में छाले पड़ जाएं। यहाँ पर यही चीज है, यानी मुबालगा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, किसी भी चीज को यहाँ नाजुकी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यह क्या नजाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आतिशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। आतिशे गुल फूल से निकलने वाली आग या आंच को कहेंगे, यानी वो किस कदर खूबसूरत था फूल, और उसे तोड़ने वाला भी इस कदर खूबसूरत था, तो दोनों खूबसूरत चीजों के टकराव से उसके हाथ में छाले पड़े, यानी किसी भी चीज को बढ़ा देना। क्या बच्चे सीरियस है। थैंक यू। इसकी मिसाल जो है सनत एहाम को अगर देखेंगे, एहाम में है जू मानवियत, यानी हम बात किसी और पस मंजर में कर रहे हैं, बयान किसी और पस मंजर में कर रहे हैं। एक लफ्ज के दो मुआना का होना एहाम गोई में आएगा। इसकी मिसाल इस तरह से लेंगे कि नवाब आसिफ उद्दौला जब दिल्ली ताकत व ताराज हो रही थी, नवाब आसिफ उद्दौला जो है वो भाग के आए और अपने दोस्तों के पास आकर पनाह ली थी जब दिल्ली की तबाही का मंजर था, और उन्हें अपनी जान बचाने के लारे पड़े हुए थे, तो वो अपने दोस्तों के पास पनाह लेने के लिए आए। दोस्त एक महफिल में जमा थे, शुअरा की महफिल थी, तो उनके यहाँ एक बरजस्ता फिक्र उन पर चुस्त किया गया। कहा गया कि नवाब आए हमारे भाग आए। ये एक फिक्रा है, नवाब आए हमारे भाग आए। ये होती है जुमानवियत। भाग उर्दू में नसीब के मानों में भी इस्तेमाल होता है, और उसी तरह से देखा जाए तो ये भागने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो उन पे फिक्र चुस्त किया गया था, यानी दरे पर्दा कहना यह मकसूद था कि आप अपने इलाके को छोड़कर हमारे इलाके में पनाह लेने के लिए भाग आए हैं। लेकिन शुअरा के यहाँ यही खासियत पाई जाती है, कवाकिब हैं नजर आते हैं कुछ, कवाकिब हैं कुछ नजर आते हैं कुछ। यहाँ पर भी यही है सूरत हाल। कहना वो ये चाह रहे हैं कि तुमने अपना इलाका छोड़ा और हमारे इलाके में आके जम गए हो, घबरा के आए हो, यानी भाग आए हो। लेकिन दरे पर्दा उन्होंने वाजे ये लफ्ज किया था। बादशाह थे वो, जाहिर बात है वापस उन्हें जाना था, कभी न कभी बादशाह तो उनकी तस्लीम शुद थी, तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे और महफिल भी जमी रहे। समझ में आ रही है बात? चल,
सनत मिरतुल नज़ीर, इसमें है कि एक ही मिसाल के मुख्तलिफ अल्फाज लाना। बिलफर्ज जैसे अगर आप किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जो आपको वहाँ का माहौल जो है वो शो करेंगी, जैसे चेयर्स हो गई, वाइट बोर्ड हो गया, बोर्ड मार्कर हो गया, टाइमिंग हो गई, टाइम टेबल हो गया, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर यहाँ पर आप स्केड्यूल देखेंगे या उसकी रूटीन देखेंगे वो ये होगा कि जहाँ चेयर है, बैग्स हैं, बुक्स हैं, इसका मतलब है वो कोई ना कोई कोचिंग सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर शायर क्या करते हैं, चलते चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादों बारा है। पहले मिसरे में चमन का जिक्र हुआ, उसकी मुनासिबत से बहार का जिक्र हुआ है, उसी चमन की मुनासिबत से पत्तों का जिक्र हुआ है, फिर फूलों का जिक्र हुआ है, फिर हवा का जिक्र हुआ है, फिर बारिश का जिक्र हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलिए, उर्दू अदब में नज्म के लिए कुछ इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं। नज्म मुख्तलिफ अंदाज में लिखी गई, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब नहीं लिखी जा रही, पहले लिखी जा रही थी। उनमें एक इस्तिलाह जो है वो शहर आशोक की इस्तेमाल होती है, ये भी नज्म की एक किस्म है, तो इसे आप लिख लें। खैर शक्ल, नज्म की हैत के लिहाज से यानी शक्ल के लिहाज से अकसाम, जिसे हैयत पढ़ते हैं, है, ठीक है।
आशोब के लुग़वी माना है बर्बादी, बिगाड़, फितना या फसाद के। शहर आशोब से मुराद किसी शायर का अपनी नज्म में किसी भी शहर की तबाही व बर्बादी का नक्शा खींचना जो है वो शहर आशोब कहलाएगा। वो उसमें बयान करे कि किसी शहर की तबाही या बर्बादी का क्या पस मंजर था और वो क्यों शहर जो है वो उजड़ा या बर्बाद हुआ। वसौक ये दोनों मतरूक सिंफ सुखन है। अब ये उर्दू अदब में बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। वसौक के बारे में ये है कि जब शायर जो है वो मुसलसल अपने महबूब के बारे में, उसकी तारीफ के बारे में लिखते लिखते बिल आखिर उकता जाता है तो वह शौक की तरफ रजू करता है। इसका मतलब है कि उसने अपने महबूब से अब तनफुर यानी नफरत का इजहार, बेजारी का इजहार शुरू कर दिया है कि तुम पे मेरी मोहब्बत का कोई असर नहीं हो रहा, तो तुम मेरे गिले शिकवे सुनो और मेरी बेजारी को जानो। फसौख का मतलब है बेजारी, रू गर्दन। तहरीफ, पैरोडी इंग्लिश में रद्दो बदल करना। अदिला आप रेस कर देंगी बच्चे, इस साथ को रेस कर दें। तहरीफ इंग्लिश में पैरोडी कहलाएगा। इसका मतलब है कि शायर का या नसर निगार का किसी दूसरी लिखी गई चीज को सामने रखना, फिर उसको इस कदर तब्दील कर देना कि उसकी एक मजाहिया सूरत जो है वो हमारे सामने आ जाए, मजाहिया शक्ल सामने आ जाए। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी करती हैं, लेकिन उसमें शर्त ही यही है कि वो मजाहिया, मजाहिया, हाँ मजाहिया बनाया जाए। जी सीरियस नहीं, मजाहिया। पैरोडी की ये मिसाल है तहरीफ की। पहला मिसरा जो एग्जैक्ट शेर है वो ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात को कुछ कम न थे करो बयां।
तो बयां जो है ये वो फरिश्ते हैं जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। ठीक है। अकबर लाहौरी, अब क्या उसने शेर का हशर किया है, तहरीफ की है, तब्दीली की है कि मुज़िका के सूरत हाल पैदा हो जाए। कहते हैं कि लड़ने भिड़ने के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो मैं। ठीक है। काफिया के बारे में अभी डिस्कशन की है। काफिया हम आवाज अल्फाज हैं। मिसरों और शेर में भी फर्क बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ। अगर ये लाइन है तो ये मिसरा है, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो ये मिलके एक शेर बनेगा। समझ में आ रही है बात। मिसरा के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है और शेर के लिए इससे मिलती जुलती ही एक और अलामत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। ये मुकम्मल शेर है, दोनों मिसरे हो जाएंगे तो ये एक मुकम्मल शेर हो जाएगा। अगर ये पहला मिसरा लिखेंगे तो ये सिर्फ मिसरा कहलाएगा, इसके साथ दूसरा मिसरा इसे मुकम्मल करेगा तब ये शेर कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। मसनवी अरबी लफ्ज मुसन्ना से निकला है, लुग़वी माना है दो तहों वाला। मसनवी के लिए शर्त यह है कि इसके हर दो मिसरों के बाद, जैसे ये दो मिसरे हैं, इनके बाद काफिया बदल जाता है। अब एक और सवाल जो पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आ भी चुका है, वो है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज्म है साकी नामा, वो किस शक्ल में है, किस हैत में है? वो मसनवी की हैत में है। ठीक है। इसमें तीन सवालात हैं, इसी एक लाइन में काइंडली गौर कीजिएगा। साकी नामा किसकी नज्म है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। और उसकी हैत क्या है? मसनवी है। या फिर घुमाएंगे फिराएंगे तो वो पूछेंगे कि साकी नामा किस शायर से मंसूब की जाती है, और ये कश्मीर के हवाले से लिखी गई है। ठीक है। ये शहर जो सॉरी जिसका जिक्र है साकी नामा में, वो कश्मीर का जिक्र है, ये लिख लीजिएगा। इसमें अब मिसाल है कि
ये मसनवी की एक छोटी सी मिसाल है, समझेंगे। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। पिला और यहाँ पर ला, पहले दो मिसरों में काफिया मुकम्मल हुआ, यानी मसनवी की शर्त मुकम्मल हुई। दूसरा, उसी मसनवी का दूसरा मिसरा है, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। यहाँ पर कौन सा काफिया है? सेकंड मिसरे में लगा और बना। तो इसी तरह अगर आगे करेंगे, खिरद को गुलामी से आजाद कर, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मिसरा तब्दील हो रहा है, हालांकि ये नज्म एक ही है। तो इसमें जो शर्त कवर हो रही है वो मसनवी की है कि हर दूसरे मिसरे में काफिया तब्दील हो रहा है, यानी हम आवाज अल्फाज जो है वो तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें अशार की कैद नहीं है। एक और मसनवी लिख लें, उर्दू अदब में बहुत मशहूर है, सहरुल बयान। सहरुल बयान ये उर्दू अदब की दो नुमाइंदा और मशहूर मसनवियाँ हैं, इनके आप नाम लिख लें, ये सवाल पूछा जा सकता है। सहरुल बयान मसनवी है मीर हसन की, इसका दूसरा नाम बदर मुनीर भी है। बदर मुनीर इसका दूसरा नाम है। दूसरी मसनवी है गुलजार नसीम, ये लिखी है दिया शंकर नसीम ने, और कहा जाता है कि ये उन्होंने मसनवी सहरुल बयान के जवाब में लिखी है। गुलजार नसीम सहरुल बयान के जवाब में ये मसनवी लिखी थी गुलजार नसीम। मीर हसन मीर बबर अली अनीस के दादा भी थे। मीर बबर अली अनीस जो मरसिया निगारी में अहम मुकाम रखते हैं, मीर हसन उनके दादा भी थे। जी, मजमुए का नाम नहीं है, ये बाल जिब्रील में शामिल है, मजमुए में शामिल। जी, बाल जिब्रील में। हाँ जी, इसमें शर्त को देखना है, शर्त को देखेंगे तभी ये मसनवी कहलाएगी। वो अशार हैं, अगर उनमें है तलमीह में नसर में है, इसमें शर्त जो है वो मैंने बताया है कि उसके बगैर ये कंप्लीट ही नहीं कहलाएगी, ये मसनवी नहीं कहलाएगी। अगर ये शेर लिखे हुए हैं और शर्त नहीं है, यानी हर दूसरे मिसरे में काफिया तब्दील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो तलमीह में जा रहा है। ठीक है, आगे अब नहीं पढ़ाना, काफी है ये। चलो ठीक है।